तो NCERT मैथ क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 50 सॉल्व द इक्वेशन 50 लेक्चर कवर कर चुका हूँ पीछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और आज देखिए 50 लेक्चर सॉल्व द इक्वेशन समीकरण हल कीजिए। समीकरण हल कीजिए। समीकरण हल कीजिए। 49 क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके हैं, हल कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स जहाँ पे एक फार्मूला जानते हो आप, साइन इनवर्स एक्स ये कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, यहीं पे लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो क्या लिख दें यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स तो है ही, और ये क्या लिख दें, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है। अब ये साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है। ये साइन इनवर्स एक्स उधर चला गया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अब ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स, साइन को इधर ले आओ तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स ऐसे। ठीक है। ये साइन को उधर ले गए। अब एक फार्मूला आप जानते हो, साइन 90 माइनस या पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा। ठीक है। तो यहाँ पाई बाई 2 90, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो थीटा काम ये कर रहा है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। तो ये कास लिखोगे और ये 2 साइन इनवर्स एक्स ये लिख दोगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट या पुट करते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे थीटा मान लेते हैं। तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कास, ये होगा 2 और ये थीटा कास 2 थीटा। अब कास 2 थीटा का फार्मूला साइन के फार्म में होता है, कास 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो जब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा माने हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। ये क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स और कास 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 कट गया तो ये माइनस 2x स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ये आ गया। ठीक है। अब इससे क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, s कॉमन लेंगे तो s 2s माइनस 1 बचेगा। ठीक है। क्या बचेगा, कॉमन लेने पर कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से x है तो s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो s कॉमन तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 1/2। अब s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2 ये दोनों सोल्यूशन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इनमें से जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी, इस s की जो वैल्यू दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी वे सोल्यूशन होगी, और जो वैल्यू दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती होगी वे सोल्यूशन नहीं होगी।
तो पहले हम चेक करते हैं कि x की ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कौन सी वैल्यू दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो पहले हम दिए गए इक्वेशन में x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने से यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तब हम कहेंगे कि x बराबर 0 दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो s इक्वल टू 0 दिए गए इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में s की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे और 1/2 रखने से दोनों साइड यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बना रहता है तब हम कहेंगे s इक्वल टू 2 भी दिए गए इक्वेशन का सलूशन है। ठीक है, तो पहले हम s इक्वल टू 0 को चेक करते हैं। ठीक है, s इक्वल टू 0 को चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, देखो when x is equal to 0 then by given equation क्या है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। s के स्थान पे 0 रखते हैं तो साइन इनवर्स 0 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 कॉस इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 साइन 0 का मान होता है, साइन इनवर्स ये 1, ये कॉस इनवर्स ये 0, साइन इनवर्स साइन करें तो 0, ये साइन इनवर्स तो लिखेंगे 1 के स्थान पे लिखेंगे साइन π/2, कॉस इनवर्स लिखेंगे 0 के स्थान पे कॉस π/2, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो साइन इनवर्स साइन कट गया तो π/2, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो π/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। अतः s इज इक्वल टू 0, अतः s इज इक्वल टू 0 दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का एक हल है, एक हल है। आप देखते हैं x इज इक्वल टू, जब s इज इक्वल टू 1/2 तो क्या होगा, तब दिए गए समीकरण से, तब दिए गए समीकरण से क्या होगा, साइन इनवर्स x, ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स x है। अब s का मान क्या रख देना है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। ये क्या लिख सकते हैं, इसी को साइन इनवर्स 1/2, ये होगा 1 से 1/2 निकला तो साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो 2 साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पे साइन π/6 है, कॉस इनवर्स 1/2 के स्थान पे कॉस π/3, तो 2 इंटू π/6 है, π/3 2 3 जा π/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये s इज इक्वल टू 1/2 भी दिए गए इक्वेशन का सलूशन है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो चूँकि x बराबर 0 x बराबर 1/2 दोनों मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः अभीष्ट हल क्या होगा, s बराबर 0, 1/2, हल 0 व x बराबर 0 s बराबर 1/2 है। ठीक है, तो दिए गए समीकरण का हल क्या होगा, s बराबर 0 भी हल होगा, s बराबर 1/2 भी हल होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू दिए गए समीकरण को संतुष्ट करती हैं। तो जो वैल्यू संतुष्ट करती हैं वही सलूशन होती हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण हल कीजिए।